टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु एंड व्हेन यू विल मैरी। तो कब जो है वो आपकी शादी होगी और किस तरीके के इंसान से आपकी शादी होगी। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके के इंसान से आ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स शुरुआत, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज भी और सजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है फिर से 10 ऑफ कप्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है 9 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे जो है जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो यहाँ पे जो है सजिटेरियस है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, लियो है, जेमिनी एनर्जी है और एरीज एनर्जी है और पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि पहला कार्ड ही 5 ऑफ कप्स है। ये जो है रीसेंट प्रेजेंट सिचुएशन को या पास्ट की सिचुएशन को दिखाता है। तो आपका या तो ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है या किसी ने आपको हर्ट किया है, बैकस्टैब किया है, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने अपने कैरियर में फेलियर्स को देखा हो, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद जो आप रिजल्ट महसूस करते थे या डिजर्व करते थे वो रिजल्ट आपको ना मिला हो। इस वजह से कोई ना कोई जो है डिसअपॉइंटमेंट जो है मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप फील कर रहे होंगे या आपके स्पाउस जो है वो फील कर रहे होंगे। इस तरीके की एनर्जी, ये मिररिंग एनर्जी है आप दोनों की ही। तो कुछ ना कुछ जो है वो लाइफ में ऐसा लग रहा होगा कि कमी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी शादी जो है वो तब होगी, मैं टाइमिंग यहाँ पे बता रही हूँ, जब आप इस डिसअपॉइंटमेंट से, चाहे वो कैरियर के बेस पे हो चाहे वो ब्रेकअप के बेस पे हो, लेकिन जो भी हुआ होगा पास्ट में उससे जो है अपने आप को समेट कर बटोर कर खड़े होगे। मैं एक फिलोसफिकल वे में कह रही हूँ। और फिर जो है अपने आप पर काम करोगे, एम्बिशियस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे और धीरे धीरे जो है सक्सेस आपके पास आने लगेगी। फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने फाइनेंशियल हेल्थ में, लेकिन काफ़ी हद तक आप जो है उसमें फील अच्छा करना स्टार्ट कर दोगे। तब जो है आपकी शादी होगी। तो मैंने टाइमिंग बता दी है क्योंकि हर एक का बर्थ चार्ट अलग अलग होता है। एग्जैक्टली जो मंथ्स में या ईयर में बताना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि जब भी आपका ये फेज खत्म होकर आप अपने आप पे फोकस करके सेल्फ लव करके अपने आप को स्टैंड करेंगे फाइनेंशियली, चाहे वो कम पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन आप जब कमाने लग जाओगे और ठीक तरीके से थोड़ा बहुत कमाने लग जाओगे और आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब जो है वो आपकी शादी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आपको जो है बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, लेकिन आप सिलेक्टिव हो जाओगे कि आपको किसके साथ अपनी एनर्जी को बांटना है और किसके साथ नहीं बांटना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आपके स्पाउस और वो जो है, आप और आपके स्पाउस काफ़ी हद तक सिमिलर हो और सिमिलर सर्कमस्टांसेस है, सिमिलर पर्सनालिटी है। तो दोनों के लिए ही मैं ऐसा कह रही हूँ। आपसे जेलस होने वाले और आपके स्पाउस से जेलस होने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। तो इस वजह से आप बड़े सेलेक्टिव हो कि आपको किसके बारे में अपनी जानकारी देनी है और किसे देनी है और कैसे देनी है। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये एनर्जी है कि मेंटल क्लैरिटी है। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, किस तरीके से करना है और कहाँ तक पहुँचना है। तो ये वाली एनर्जी है। आप जो है लोग जो है आपको उलझाने की कोशिश करें या फिर कहें ये कर लो ये ना करो, तो आप जो है किसी की सुनते नहीं हो, सुनते सबकी हो और करते अपने मन की हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो आप जो है शादी भी बड़े डिसाइसिव तरीके से, कॉन्शियस तरीके से करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। जिस भी इंसान से शादी करो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, यहाँ पे आपकी शादी जो है वो सुपर डुपर जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। इस वजह से रहेगी क्योंकि आप दोनों मिररिंग कर रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे को समझोगे डीपली और एक दूसरे की पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और
अपनी फैमिली के लिए एफर्ट्स लगाना, फैमिली को क्रिएट करना, उसमें जो है बचकानी हरकतें या मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, तो बड़े ही कॉन्शियसली जो है वो चलने वाले होगे। आप दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटी या लीडरशिप वाली सोसाइटी में लीडरशिप वाली पोस्ट पे हो सकते हो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, या फिर जो है फॉलो करने का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, अपनी लाइफ में भी आपको एक एग्जाम्पल की तरीके से देखना पसंद करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और जो हैप्पीनेस रहेगी वो आपकी लाइफ में, उसमें जो है कोई भी कमी नहीं आएगी। तो जितना भी आपने डार्क फेज देखना था वो आप देख चुके हो। आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि ये रीडिंग आपको किस लेवल तक रेजोनेट कर रही है। आप अपना डार्क पीरियड को बहुत पीछे छोड़ दोगे, और आपका जो पास्ट है वो आपको जेन्युइनली जो है वो याद नहीं रहेगा। सिर्फ इतना सा याद रहेगा कि हाँ कभी कुछ हुआ था, लेकिन क्या डिटेल्स थी या क्या पेन था वो जो है आप भूल जाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा कि दोनों ही लीडरशिप क्वालिटी में हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड्स हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो अलग अलग फील्ड्स में है, लेकिन जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। तो यहाँ पे जो है वो निभाने वाले जो है लोग हैं दोनों के दोनों। ये नहीं कि आज वादा किया और कल जो है भाग खड़े हुए, नहीं। यहाँ पे निभाने वाले लोग हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के साथ रहना है। चाहे आप दोनों ऑपोजिट ही क्यों ना हो, मिरर कर रहे हो, यहाँ पे ऑपोजिट वाली सिचुएशन भी है। कुछ चीज़ें आप में सिमिलर नहीं भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ देने की इच्छा है और एफर्ट्स लगाने हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग इंडिविजुअल भी जो है तरीके से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। जो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो आपका, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, आप अपनी मनी बनाते हो, वो अपनी मनी बनाते हो, और दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन ना मनी के पीछे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ना ही जो है कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लस प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी है, और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो कि ये सही रहेगा ये गलत रहेगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ है। यहाँ पे टीम वर्क वाली सिचुएशन है कि जैसे अगर कोई भी, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, या ओवरऑल लाइफ ही क्यों ना हो, अगर कोई जो टीम में खेल रहा है वो जो है ये सोचेगा कि इंडिविजुअली मैं अपने गोल कर लूँ या मैं अपना रन बना लूँ, ना कि मैं अपनी टीम को जिताऊं, तो जो है प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये चीज़ है कि टीम वर्क है, एक दूसरे की सिंक्रोनाइजेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये सही है तो ये करना है, वो करना है तो ये सही है। तो दोनों इस तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पे को डिपेंडेंट हो रहे हो, लेकिन जो बड़े बड़े डिसीजन है लाइफ के, चाहे कुछ भी हो, तो उस चीज को जो है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो और एक दूसरे के साथ पूछकर या सलाह से ही करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है। डाउन टू अर्थ दोनों का नेचर रहेगा। जो लविंग चीज है वो रोमांटिकली जो फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरीके से नहीं होगी। एक डीप कॉन्वर्जेशन है, डीप तरीके का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, और एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। एक बैलेंस रहेगा, एक फ्रेंडशिप रहेगी, एक टीम वर्क रहेगा। यहाँ पे इस तरीके के इंसान के साथ जो है आपकी शादी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंसिंग है, फिर से बैलेंस आया है, पेशेंस भी है और बैलेंसिंग भी है कि जो भी लाइफ के डिसीजन लेने हैं उसमें जो है जल्दबाजी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हो आप कि आज जो डिसीजन लिया उसका कल नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म तरीके से देख रहे हो और लाइफ को आगे बढ़ाते जा रहे हो, और एक दूसरे की प्रोग्रेस चाह रहे हो, एक दूसरे की प्रोग्रेस से जल नहीं रहे हो, एक दूसरे की प्रोग्रेस चाह रहे हो और इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और इसी तरीके के इंसान के साथ आपकी शादी होगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। नेक्स्ट आ रहा बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो यहाँ पे हैप्पीनेस रहेगी, बैलेंस रहेगा, ये दोनों ही चीजें आई हैं। 10 ऑफ कप्स 2 दफे आना बहुत कम होता है, वो चीज हैप्पीनेस रहेगी, और फ्रेंडशिप जो टीम वर्क मैंने कहा वो चीज आप लोगों की लाइफ में रहेगी। तो इस तरीके के इंसान वो होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और रैंडम चिट्स देख लेते हैं कि वो किस तरीके के नेचर के होंगे। गेलियंट, ग्रेशियस पर्सन होंगे, ग्रेसफुल पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा मार्केटिंग बिजनेस, तो मार्केटिंग का बिजनेस हो सकता है, कुछ इस तरीके की चीज होगी। नेक्स्ट आ रहा INTJ पर्सनालिटी, मास्टरमाइंड, तो इस तरीके का माइंड होगा उनका।
नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इवेंट प्लानर, फ्लाइट अटेंडेंट, पर्सनल ट्रेनर, तो कुछ इस तरह की चीज है। नेक्स्ट आ रहा हम्बल, आइडलिस्टिक, तो हम्बल हो सकते हैं, डाउन टू अर्थ, मैंने पहले भी कहा। शेफ, शेफ हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है अडेप्टेबल, एडवेंचरस। और लास्ट है आपके लिए ब्लिसफुल, तो एक ऐसी एनर्जी है कि एक ब्लेसिंग के तरीके से वो आपको रखेंगे, प्लस आप भी उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग की तरीके से ही रहोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जो है एफिल टावर आया है, तो पेरिस घूमने का शौक होगा या रोमांटिसिज्म है, लेकिन बहुत प्राइवेट तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया, तो प्रोटेक्टिव हो एक दूसरे के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टी एंड केटली है, तो टी कॉफी का कोई शौक हो सकता है या शौकीन हो सकता है, या फिर आप लोग जो है कोई कैफेटेरिया या कैंटीन या इस तरीके की जगह पर मिलो, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। जस्ट लाइक हेवन, द क्योर। नेक्स्ट आ रहा है एवरीथिंग आई डू, ब्रायन एडम्स का। नेक्स्ट आ रहा है 1000 माइल्स, वेनेसा कार्ल्टन का। और नेक्स्ट आ रहा है खैरियत छोछोरे मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाइल नंबर 2, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि कब आपकी शादी होगी, किस तरीके के इंसान से आपकी होगी। आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी, वर्गो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं। यहाँ पे आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए इमोशनली। तो इमोशनल सेंस में आप काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे। अगर आप हार्ड कोर लवर हो तो वो भी वैसे ही होंगे, अगर आप रोमांटिक हो तो वो भी वैसे ही होंगे, आप क्यूट हो तो वो भी वैसे ही होंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर। आपके पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, हैंडसम होंगे या गुड लुकिंग या ब्यूटीफुल होंगे, जो भी जेंडर से रेजोनेट करना। डीपली लव करने वाले में से होंगे, ऐसे पर्सन नहीं है कि इधर भी करा उधर भी करा, या किसी को वो स्पेस जो है वो इजीली एक्सेसिबल है, नहीं। बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों की नहीं करते होंगे, लेकिन जिनको एक्सेप्ट किया है उनको डीपली लव करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है होप को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, एक विश को दिखाता है। आपकी विश है या उनकी विश है या दोनों की ही विश है, तो जिस तरीके की विश मांग रहे हो उस तरीके का लविंग केयरिंग हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से जो है अकेले हो या लोनली फील करते हो या सिंगल हो, और कभी भी आपका रिलेशनशिप इसीलिए कभी सही तरीके से नहीं रहा क्योंकि लोग जो है आपकी जो जेंटल सोल है या प्योर सोल है उसको डिजर्व नहीं करते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया, तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल सेंस को दिखा रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, बैलेंस्ड हो, प्रैक्टिकल थिंग्स भी और इमोशनल थिंग्स भी, उनका एक प्रॉपर बैलेंस है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि सही तरीके से कैसे चलना है आगे लाइफ में, कैसे अबंडेंस लेकर आनी है, ग्रोथ लेकर आनी है, एक्सेप्ट करना है कि क्या चीज़ सही है आपके लिए और क्या चीज़ सही नहीं है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन ये जो इमोशनल साइड है या सॉफ्टवेयर साइड है वो सबके लिए जो है अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस है। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, सिक्योर पर्सन होंगे और मल्टीटास्कर हो सकते हैं। तो एक ही समय पे काफ़ी जिम्मेदारियां वो संभाल लेते होंगे या उन्होंने हमेशा से जिम्मेदारी संभाली होगी। एक चीज़ को ऑप्शन को चूज करते हैं तो दूसरे को भी जो है वो निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हर तरीके का बैलेंस जो है वो क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोग डेस्टिनी के थ्रू मिलोगे या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे। अब ट्रैवल जो है वो किसी भी बस से हो सकता है, मेट्रो से हो सकता है, कैब से हो सकता है, एरोप्लेन पे हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे। लेकिन आप लोगों का जो कह सकते हैं कॉन्वर्जेशन जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप लोगों की डेस्टिनी जो है वो आप दोनों को मिलाएगी। अब ये कैसे होगा, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें हैं
और अलग अलग डेस्टिनी होती है हर इंसान की, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनी ही जो है वो आप दोनों को मिलाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड जो है वो ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव वर्क करने जा रहे हो, या फिर कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, या कोई आइडिया या जॉब से रिलेटेड, पैसे कमाने से रिलेटेड कोई जॉब पे जा रहे हो, या उससे रिलेटेड कहीं ट्रैवल कर रहे हो। उस समय जो है आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है वो बन जाएंगे। दूसरी चीज है कि आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रहे होगे, तब जो है ये पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। आप जो है ये नहीं सोच रहे होगे कि हाँ मेरी अब शादी होनी चाहिए, हाँ मैं तैयार हूँ, नहीं। आप जो है अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे होगे कि ठीक है होनी चाहिए, गलत बात नहीं है, लेकिन होती है ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। तो इस तरीके का आपका माइंडसेट होगा। तो आप बहुत डेस्परेट से नहीं होगे कि शादी करनी ही है। आप जो है एक काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होगे, अपने फाइनेंशियल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होगे, आप फोकस कर रहे होगे किसी और चीज़ पे, खासकर वर्क पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ कॉइंस है। एट ऑफ कॉइंस जो है वो यही चीज़ है कि आप मेटिकुलसली, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक तरीके से आप अपनी लाइफ में काम जो कर रहे हो, जो भी आपके पास काम है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे इवन पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपका फुल कंसंट्रेशन जो है वो उस चीज़ पे है। आप जो है वो बैठ के वेट नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ होगा, नहीं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। ये चीज़ जो है, या ये कह सकते हैं ये इंसान जो है वो ऐसे होंगे कि थोड़े मस्तीखोर होंगे, फन लविंग होंगे, आपको हंसाना, आपको चिढ़ाना, आपको टीज करना, ये इन्हें पसंद होगा। और ये टीजिंग ऐसी नहीं है कि आपको जो है तंग करना है, मतलब गलत वे में। एक जो हल्की नोक-झोंक होती है, या फिर कह सकते हैं प्यारी वाली जो सिचुएशन होती है कि कभी-कभी चिढ़ा लिया। जिनसे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उन्हीं को जो है थोड़ा-सा तंग करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये वही एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप दोनों ही काफ़ी हद तक इमोशनली सिमिलर हो गए। मैंने इस चीज़ को पहले भी बोला है, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। लेकिन जो इमोशनल साइड है या सॉफ्टर साइड है वो सबके लिए नहीं है। ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप इन पे ट्रस्ट करोगे, अदरवाइज किसी और पे वो ट्रस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है, और ये उनका नेचर होगा। तो ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा वर्बली जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि जैसे कोई कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देना पसंद करते हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे, इनके एक्शन में जो है वो इनकी केयर दिखेगी। तो ऐसी एनर्जी होगी कि आप जो है मान लो थोड़े से बीमार हो, तो वो जो है सब कुछ करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ना कि ये कि वादे तो कर दिए लेकिन वादा निभाया नहीं। तो वो चीज़ इनको नहीं पसंद होगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ। I want to expand my consciousness and my awareness. Next आ रहा है abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in my physical reality. और नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। टाइम पीरियड की ये बात है कि यहाँ पर जो है जो आपकी एज है उससे रिलेटेड मैं कह रही हूँ। अगर आप एज में अभी कम है, मतलब 25 से नीचे हैं, तो अभी आपकी ऑलरेडी शादी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप 28 से लेकर 35 के बीच में है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है 7 से 1.5 साल के बीच में, 7 महीने और 1.5 साल के बीच में आपकी शादी होने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। एक्सेप्ट आपको करना है किससे के साथ आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन 7 मंथ से लेकर 1.5 साल तक के बीच में ऑलमोस्ट जो है कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हो जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, ये आपका डिसीजन होगा। कोई जबरदस्ती किसी से शादी नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है, लेकिन टाइम फ्रेम जो है वो आपके लिए इसी तरीके का रहेगा। अगर आप 28 से या 27 से लेकर 35 के बीच में एजेस में आते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी लंबे समय से विश कर रहे हो किसी चीज की, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो रिलेशनशिप की, तो वो चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की होगी। कुछ चिट्स निकाल लेते हैं। इंटेंस, ये इंटेंस पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्योर। तो प्योरिटी रहेगी, इंटेंस पर्सन है। और नेक्स्ट है आपके लिए रिजर्व, इंटेलिजेंट, इनोवेटर। नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, लॉयर। तो इस तरीके के एनर्जी के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है डिसेंट, डिसाइसिव। तो अपना डिसीजन जो लेते हैं उस पर टिकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैनेजर। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ कोच या पर्सनल ट्रेनर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
कैरियर काउंसलर, हाई स्पिरिटेड, तो मोटिवेशनल जो है ये पर्सन रहते होंगे। नेक्स्ट है आपके लिए ENFJ पर्सनालिटी, गिवर, तो गिवर वाले इंसान होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है सी लेवल एग्जीक्यूटिव, पुलिस ऑफिसर, मैनेजमेंट, मिलिट्री, कुछ इस तरीके का भी उनका प्रोफेशन हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं, कुछ चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्रेन आया है तो पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है, एंजल आया है और टेडी बियर आया है। तो इनोसेंस भी है इस पर्सन में, लेकिन सभी के लिए जो है वो साइड को नहीं दिखाना पसंद करते हैं, तो ऐसी एनर्जी। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का। नेक्स्ट आ रहा है सोच लिया, राधे श्याम मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा, और एक और देख लेते हैं, लकीरें हसीन दिलरुबा को। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।